गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों के प्रथम यूनिट पर डिस्कस करेंगे फिर से, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान के प्रकार। बच्चों, सामाजिक अनुसंधान और अध्ययन की समस्याओं या उद्देश्य की विविधताओं को ध्यान में रखकर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सामाजिक अनुसंधान के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया है। उन्हीं विभिन्नताओं के आधार पर सामाजिक अनुसंधान के कुछ मूल रूप से कुछ प्रकारों को स्पष्ट किया गया है, जिसमें से कुछ जो कि इस प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है सामाजिक अनुसंधान का, वह है आधारभूत अनुसंधान। आधारभूत अनुसंधान के बारे में कहा जा सकता है कि गुडे एवं हट ने सामाजिक अनुसंधान के दो प्रकार बताए, जिसमें उन्होंने कहा एक तो है आधारभूत अनुसंधान और दूसरा है व्यावहारिक अनुसंधान। तो पहले हम आधारभूत अनुसंधान के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने इसके बारे में अलग अलग थोड़ा सा विविधतापूर्ण स्पष्टीकरण दिया है। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान ने कहा है कि उन अनुसंधानों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है जिनका उद्देश्य ज्ञान के विकास के लिए किया जाता है। मतलब आधारभूत अनुसंधान का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ज्ञान का जो विद्यमान भंडार है उसमें वृद्धि करना है। इसके साथ ही इसका कार्य हमारे दिमाग में जो शंकाएं हैं या कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिनकी वजह से कुछ डाउट्स पैदा हो रहे हैं, तो उनका निराकरण करना है और उनका परिष्करण करना है। तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह का जो अनुसंधान है वो मानव के बौद्धिक प्रश्नों का या शंकाओं को हल करने का इसका उद्देश्य रखता है, और जो ज्ञान और सिद्धांत है उसको एकदम से शुद्ध कर देना है। इसके लिए इस पर एक और बात कही जा सकती है कि आधारभूत अनुसंधान का कार्य है ज्ञान के लिए ज्ञान का उद्देश्य। ठीक है, जो हम और अधिक ज्ञान पाना चाहते हैं, हम और अधिक स्पष्टीकरण चाहते हैं, उसके आधार पे जो भी अध्ययन किए जाते हैं, अनुसंधान किए जाते हैं, उन्हें हम आधारभूत अनुसंधान कह सकते हैं। अब आधारभूत अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं? आधारभूत अनुसंधान क्यों किया जाता है, इसको अगर हम थोड़ा सा गहराई से समझें तो इस प्रकार होगा। आधारभूत अनुसंधान क्या है? उसके अंतर्गत पहला जो उसका उद्देश्य है वह है ज्ञान की कमी को बताना। कहने का मतलब यह है कि गुडे और हार्ट कहते हैं जब आधारभूत अनुसंधान उपलब्ध ज्ञान का संक्षिप्तीकरण करता है तो वो ये निर्देश देता है कि विज्ञान में किन तथ्यों का एकत्रीकरण करना है और किन किन तथ्यों को एकत्रित किया जा चुका है। तो इस तरह से ज्ञान में जो कमी रह गई है, कोई गैप रह गया है नॉलेज के एकत्रीकरण में, तो इसके लिए जो अनुसंधान किए जाते हैं उनको हम आधार अनुसंधान कहते हैं, और यही उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक उद्देश्य और है आधारभूत अनुसंधान का, वो है विषय की दिशा निर्धारण। गुडे हमाट कहते हैं कि समाजशास्त्र विषय के अध्ययन के क्षेत्र, परिप्रेक्ष्य, विषय सामग्री, जो भी कुछ समाजशास्त्र में पढ़ा जाता है उसको निश्चित करने का कार्य भी सामाजिक आधारभूत अनुसंधान है। उसका यही उद्देश्य है, और वो ये निश्चित करता है कि किस प्रकार के तथ्य विषय से संबंधित हैं, कौन से तथ्य विषय से संबंधित नहीं है, उनका क्यों एकत्रीकरण किया जाना चाहिए या एकत्रीकरण करने की उनकी आवश्यकता नहीं है। ये सब कुछ सामाजिक आधारभूत अनुसंधान बताता है। किसी भी विषय की दिशा निर्धारण करने का उद्देश्य इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा जो उद्देश्य है वह है संक्षिप्तीकरण। क्योंकि जब किसी अध्ययन की वस्तु के संबंध में सामग्री को एकत्रित किया जाता है तो उस सामग्री को एकत्रित करने के बाद दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला उसका सामान्यीकरण करना और फिर आपसी संबंधों की व्यवस्था करना। तो आधारभूत अनुसंधान उस समस्त सामग्री का संक्षिप्तीकरण करता है
जो किसी भी अध्ययन की वस्तु के संबंध में उपलब्ध है। तीसरा इसका चौथा इसका उद्देश्य है आधारभूत संस्थान का तथ्यों की भविष्यवाणी। तथ्यों की भविष्यवाणी यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में जो भी तथ्य हैं वो स्पष्ट करता है उनके बारे में कि कौन से तथ्यों के घटने या प्रभाव पड़ने की संभावना है, कौन से तथ्यों का प्रभाव घटता है, कौन से तथ्यों का प्रभाव बढ़ रहा है। तो वैज्ञानिक को ये निर्देश मिलता है इस अनुसंधान से कि उसे किन किन तथ्यों का अध्ययन करना है और उन्हें एकत्र करना है। इसके अलावा एक उद्देश्य और है आधारभूत अनुसंधान का, वह है तथ्यों का वर्गीकरण करके ज्ञान पिपासा की तुष्टि। जो भी उपलब्ध ज्ञान तथ्य सामग्री है उनका वर्गीकरण करके उनका सारणीयन करके मार्गदर्शन का कार्य करता है, तथ्यों का कारण प्रभाव संबंध स्पष्ट करता है और इसके माध्यम से क्या करता है, वह मानव की शोध के माध्यम से जो ज्ञान पाने की पिपासा है, प्यास है, थर्स्ट है, उसको तृप्त करता है। इस तरह से कहा जा सकता है कि समाज के सिद्धांत समाज की परिवर्तनशील प्रकृति के हिसाब से बदलते रहते हैं और जब मानव को लगता है कि मुझे नवीन अध्ययन करना चाहिए, नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तो वह आधारभूत अनुसंधान करता है। तो इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान के प्रकारों में आपने पढ़ा कि आधारभूत अनुसंधान कितना अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 2 पे आप देख रहे हैं व्यावहारिक अनुसंधान। व्यावहारिक अनुसंधान क्या होता है, यह भी गुरे एवं हट ने इसको परिभाषित किया और कहा है, जब व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए अनुसंधान किया जाता है तो उसे हम व्यावहारिक अनुसंधान कहते हैं। यह कह सकते हैं कि जब तथ्यों का संकलन किसी उद्योग या प्रशासन के संदर्भ में किसी भी उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया जाता है तो इसे व्यावहारिक अनुसंधान कहा जाता है और इस एक निश्चित संबंध पाया जाता है इसका खोज करने वालों और खोज करवाने वालों के मध्य, और ये आपस में एक दूसरे को उपयोगिता प्रदान करते हैं। इस वजह से व्यावहारिक अनुसंधान की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। ये व्यावहारिक है क्योंकि इसके ज्ञान का उपयोग सीधे सीधे समस्याओं को समझने में किया जाता है। यह समस्याओं के कारणों का, लक्षणों का, नियमों को आदि को समझने में सहायता करता है क्योंकि इसका उद्देश्य, इसका दृष्टिकोण मानविकी जैसा होता है। तो इसके द्वारा सामाजिक नियोजन में या नीति निर्धारण में या सामाजिक समस्याओं या व्याधि के लक्षणों को समझने में बहुत ही अधिक सहायता मिलती है। तो इस प्रकार व्यावहारिक अनुसंधान किसी भी सामाजिक अनुसंधान की जड़ है, किसी भी सामाजिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण प्रकार है जो व्यावहारिक रूप में समाजशास्त्र में काम में लिया जाता है। व्यावहारिक अनुसंधान के उद्देश्यों के ऊपर अगर अपन थोड़ा सा विचार करें तो ये बताया जा सकता है कि वैसे तो ये व्यावहारिक अनुसंधान और आधारभूत अनुसंधान एक दूसरे के पूरक हैं और इनके जो उद्देश्य हैं वो भी एक दूसरे से बहुत ही गुथे हुए हैं, उनमें परस्पर घनिष्ठता पाई जाती है। फिर भी अगर थोड़ा सा इसको विस्तार से देखेंगे तो इसके 4 उद्देश्य स्पष्ट रूप से सामने आते हैं। व्यावहारिक अनुसंधान का पहला उद्देश्य जो है वह भी ज्ञान का विकास करना है, जिस प्रकार से आधारभूत अनुसंधान का उद्देश्य था। व्यावहारिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना, व्यवस्थाओं का अध्ययन करना, सामाजिक जीवन, सामाजिक परिवर्तन और उनमें जो नियम विशुद्ध अनुसंधान या आधारभूत अनुसंधान ने प्रतिपादित किए हैं, बताए हैं, उनकी सत्यता की जांच करना। तो ये प्रामाणिकता या विश्वसनीयता खोजने के लिए जो भी आधारभूत अनुसंधान ने ज्ञान का विकास किया है उसकी विश्वसनीयता की जांच करता है व्यावहारिक अनुसंधान। तो आपने देखा कि आधारभूत अनुसंधान और व्यावहारिक अनुसंधान किस तरीके से अंतः संबंधित हैं। इसके बाद दूसरा इसका उद्देश्य है तथ्यों का प्रकार्यात्मक अध्ययन। व्यावहारिक अनुसंधान तथ्यों का परस्पर एक दूसरे के साथ कारण और प्रभाव संबंध का पता लगाता है। तो एक कारक का अन्य कारकों से, अन्य कारकों का एक कारक से, कारकों का सभी कारकों से क्या संबंध है, इसका अध्ययन ही प्रकार्यात्मक
शोध कहलाता है। यह व्यावहारिक अनुसंधान का बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख कार्य है और इसी के माध्यम से वो समस्त लक्षणों का, कारकों का अध्ययन करता है और उनके गुण दोषों की व्याख्या करता है। तीसरा उद्देश्य है व्यावहारिक अनुसंधान का सिद्धांतों की खोज। व्यावहारिक अनुसंधान का ये ऐसा उद्देश्य है जो नए नए सिद्धांतों की खोज करता है और इस शोध में अनुभविक तथ्यों को एकत्र करता है। उसके प्रतिपादित सिद्धांत वैज्ञानिक होते हैं, इसलिए घटनाओं का अनुमान लगाना बहुत सुगम हो जाता है। तो नए नए तथ्यों से जैसे ही सिद्धांतों की खोज की जाती है, उनमें सफलता भी मिल जाती है। तो इस तरीके से व्यावहारिक शोध सिद्धांतों की खोज करके सामाजिक संगठन की व्याख्या भी करता है। इसके अलावा एक और जो उद्देश्य है वो है सामाजिक अवधारणाओं की या अलग अलग जो भी अनुसंधान की प्रक्रिया में जो अवधारणा है उनका विकास करता है, क्योंकि अवधारणाएं तथ्यों की व्याख्या करती हैं और व्यावहारिक अनुसंधान नए नए तथ्य एकत्रित करता है, उनका प्रभाव अवधारणाओं पर पड़ता है। फिर नए तथ्यों की खोज का प्रभाव व्याख्या करने वाली अवधारणाओं पर पड़ता है। फिर व्यावहारिक अनुसंधान उसकी पुनः परीक्षा करता है, फिर उसकी नूतन व्याख्या करता है और नूतन व्याख्या करने के बाद उसकी नई अवधारणा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार व्यावहारिक अनुसंधान का उद्देश्य पुरानी अवधारणाओं की व्याख्या करना, स्पष्टीकरण करना, सुनिश्चित करना और परिष्कृत करना है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि व्यावहारिक अनुसंधान काफी महत्वपूर्ण है नवीन तथ्यों के संकलन और खोज में, पुराने सिद्धांतों की जांच में, नए सिद्धांतों के निर्माण में, अवधारणाओं की व्याख्या और स्पष्टीकरण में और प्रविधियों, उपकरणों आदि के निर्माण तथा जांच में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप अगली क्लास में हम ऐतिहासिक अनुसंधान, आनुभाविक अनुसंधान और अन्य अनुसंधान के प्रकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।